हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग ना अपने ही मेहनत से कमाए हुए पैसों को आग लगा देते हैं। जी हाँ, आग। तो प्लान एक ही होता है, लेकिन हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इसको अलग अलग नाम दे रखे हैं और हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपको ये प्लान मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंडोमेंट प्लान। अब कई लोगों को तो डिक्शनरी में जाकर चेक करना पड़ता है कि एंडोमेंट का मतलब क्या होता है। तो कंपनीज ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए कि लोग ना नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाए, और नाम रख दिया गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम, मनी बैक प्लान, या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट संचय प्लस, और अश्योर्ड प्लान जिसमें ना वेल्थ को छोड़कर बाकी सब कुछ अश्योर्ड होता है। देखिए, दो ही मेन प्रॉब्लम्स है इंडिया में। एक तो ये प्लान बेचने पर 10 से 25% तक के कमीशन मिलते हैं एजेंट्स को, तो उनके पास ना एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है इन प्लान्स को बेचने का। नाउ दैट डज नॉट मीन कि ये प्लान्स आपके लिए सही है, और जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं ना, उन्हें टारगेट दिया जाता है इन प्लान्स को बेचने का, और अगर वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाते तो उन्हें इल ट्रीट किया जाता है और नौकरी तक से निकाल दिया जाता है। और अब ना दूसरी प्रॉब्लम वो है आप लोगों की। किसी ने भी अगर आपको डबल इनकम या गारंटीड इनकम बोल दिया तो आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को कहीं भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विद योर मनी। और ज्यादातर लोग ना जब इन पॉलिसीज में निवेश कर लेते हैं तो वो और भी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, ये सोचकर कि मैंने तो मेरी फैमिली के लिए एक ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है जो मेरी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेगा। जबकि आप बहुत ही उल्टा सोच रहे होते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया है अभी अपने फैमिली के लिए, अगर आपने कोई ऐसा प्लान ले लिया है तो। और अब इसमें ना मैं खुद की फैमिली को भी इंक्लूड कर रहा हूं। मेरे पेरेंट्स के पास भी एक बहुत ही पुरानी मनी बैक पॉलिसी है जो 2010 से चली आ रही है। उस समय मैं काफी यंग था तो इतना ज्यादा अवेयरनेस था नहीं मुझ में, और तब YouTube इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, और इतने सालों तक इस पॉलिसी का प्रीमियम भरने के बाद भी इसे बंद करने पर कोई खास रिटर्न्स नहीं मिल सकते। पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज मनी बैक, गारंटीड इनकम, डबल इनकम, एंडोमेंट प्लान वगैरह वगैरह। अब ये सारे प्लान्स आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी देती है, और अब अगर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो इन पॉलिसीज में लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट आपको जरूर मिलेगा। और साथ में इन्होंने एक कॉम्बो बना दिया इसमें इन्वेस्टमेंट्स को जोड़कर। ये यूलिप से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो यूलिप का जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के रिटर्न से लिंक्ड होता है, मतलब वो फंड जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपके रिटर्न्स बनेंगे। बट यहाँ पे आपको जो मिलने वाला अमाउंट है वो पहले से ही डिसाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गारंटीड इनकम या डबल इनकम। तो आपको पहले दिन से ही ये पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको क्या मिलने वाला है, और साथ में आपका एजेंट डालेगा इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा तड़का, ये बोलकर कि ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स है और ये गारंटीड इनकम तो है ही, लेकिन साथ में कंपनी बोनस भी डिक्लेयर करती है। तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो इस गारंटीड अमाउंट से बहुत बहुत ज्यादा का होगा। सो अब ना हम वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले कंपोनेंट की। और जब भी ना लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो आपको अपने आप से बस एक सवाल बहुत ही ब्लंटली पूछना है कि मैं कल मर गया तो मेरी फैमिली को कितना पैसा चाहिए होगा। और इसका आंसर है आप जितना एक साल में कमाते हैं आफ्टर टैक्स, यानी आपके हाथ में जितना पैसा आता है उसका 12 to 15 टाइम्स। सो अगर आप 10 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपीस का टर्म प्लान होना चाहिए। मैक्सिमम आप 25 टाइम्स तक भी जा सकते हैं, यानी 2.5 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन कि कितना प्रीमियम आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन टर्म प्लान मिनिमम 12 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम का होना चाहिए, ताकि अगर घर के कमाने वाले इंसान को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली बिना लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किए सरवाइव कर सके, और आने वाले 12-15 सालों तक बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं और घर का बाकी खर्चा आराम से चलता रहेगा। अब मैं ना आपको ये दिखाता हूँ कि इन एंडोमेंट प्लान्स और मनी बैक प्लान्स के बदले आपको कितना अमाउंट का इंश्योरेंस मिल रहा है और कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको। ये देखिए,
देखिए 1,04,000 का एनुअल प्रीमियम भरने पर कंपनी से पूरे 12,66,000 रुपीज का लाइफ कवर मिलेगा। सर ये लाइफ कवर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एहसान है जो कंपनी हम पर कर रही है। क्या करेंगे हमारे घर वाले इतने सारे पैसों का? सो द पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे 2-2.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो दिस अमाउंट इज नोवेयर क्लोज टू दैट। एंड पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही एक्सपेंसिव इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर आप 30 इयर्स के हैं और अगर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो एनुअल प्रीमियम विल बी अराउंड 20 to 25,000 रुपीज ओनली, जो इस 1 लाख के प्रीमियम अमाउंट का 1/4 अमाउंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्लान्स में लाइफ इंश्योरेंस इतना महंगा क्यों है? देखिए IRDA के रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनीज को एनुअल प्रीमियम का मिनिमम 10 टाइम्स कवर तो देना ही होगा। सो अगर वो 1 लाख का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो वो 10-12 लाख का कवर दे देंगे, और इतना पैसा लेने के बावजूद भी वो ढंग का इंश्योरेंस कवर नहीं देते हैं। अब ये तो हमने समझा इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट की। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इंश्योरेंस कंपनीज का गारंटीड रिटर्न वाला प्लान। अगर कोई इंसान 1 लाख रुपीस का प्रीमियम भरेगा 12 सालों तक, तो 13th ईयर से लेकर 17th ईयर तक उसे वापस मिलेंगे 1,31,000 रुपीस, और 18th ईयर से लेकर 21st ईयर तक उसे मिलेंगे डबल 2,62,000 रुपीस। फिर लास्ट ईयर यानी 22nd ईयर में उसे मिलेंगे 4,62,000 रुपीस, विच मीन्स टोटल पे किए 12 लाख रुपए और रिटर्न्स मिले 21,65,000 रुपीस के। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला कि इंसान को पहले से पता है कि 13th ईयर में कितना मिलेगा, 17th ईयर में कितना मिलेगा, और दूसरा ये है कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो हमें ये सुनकर बहुत खुशी हो जाती है कि पैसा ना डबल हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। यानी कि जब आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, और इसके लिए आपको देखना होगा IRR, जो मैंने इस स्क्रीनशॉट में कैलकुलेट किया है। और ये IRR देखकर आपको पता चलेगा कि आपका पैसा सिर्फ 5% से ग्रो हो रहा है। दोस्तों यार, तो FD क्या बुरी है? FD में कम से कम लॉक इन पीरियड तो नहीं होता। अब इस प्लान में अगर आप बीच में प्रीमियम देना स्टॉप कर दोगे तो आपको सरेंडर वैल्यू के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये देखिए एक और इन्वेस्टमेंट प्लान है गारंटीड मैच्योरिटी का। आपको पहले 10 साल 1 लाख भरना है और 11th ईयर से लेकर 19th ईयर तक ये पैसा ग्रो होगा, लेकिन 20th ईयर में आपको मिलेगा 22,72,000 रुपीस, यानी पैसा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। लेकिन जब आप IRR क्या तो आपको पता चलेगा कि पैसा सिर्फ 5.72% से ही ग्रो हो रहा है। एक और प्लान है अश्योर्ड वेल्थ। इस प्लान के अनुसार आप पहले 5 साल 1 लाख रुपए भरोगे और 10th ईयर में आपको 7.51 लाख रुपीस मिलेंगे। इस प्लान का IRR बनता है सिर्फ 5.93%। लेकिन इस प्लान का नाम है अश्योर्ड वेल्थ प्लान। अब नाम तो सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि इस प्लान में निवेश करके सही में आप वेल्दी बनोगे। सो अब समझ आया आपको कि ये ना ही बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है और ना ही ये बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्लान है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो बाविन, क्योंकि इसके रिटर्न्स तो टैक्स फ्री है, प्लस इसमें ATC का डिडक्शन भी मिलता है। तो मेरे पास इसका जवाब है। एक तो आप चिंदी रिटर्न्स कमाओगे और उस चिंदी रिटर्न्स पर आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? और ATC का फायदा उठाने के लिए और भी तो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि EPF, PPF, जिसमें इन्वेस्ट करके आप ATC का फायदा ले सकते हो। इन पॉलिसीज की क्या जरूरत है? इन पॉलिसीज का सरेंडर और लॉक इन पता है आपको कितना है? 3 सालों तक सरेंडर करने पर तो कुछ भी अमाउंट वापस नहीं मिलता। यानी किसी कारण से पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाए तो सारे पैसे भूल जाओ, और 3 साल बाद भी सरेंडर करने पर 50% अमाउंट ही वापस मिलता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इन पॉलिसीज में बोनस भी तो मिलता है, तो बोनस अमाउंट आपके अकाउंट में थोड़ा ही ना आता है, ये तो पॉलिसीज में ऐड कर दिया जाता है और आप इसे मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इन पैसों पर कोई रिटर्न भी नहीं मिलता। यानी अगर पॉलिसी के 10वें साल में 5,000 का बोनस डिक्लेयर हुआ है तो उससे आप 20वें साल में निकाल पाओगे,
और ये पैसा ग्रो भी नहीं होगा। अब तब तक इन्फ्लेशन की वजह से 5,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, आप लिटरली अपने मेहनत से कमाए पैसे को जला रहे हो। अब आप जरा इन फोटोज को देखिए। अक्सर जब आप ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होने वाली फीलिंग आती है और आप प्राउड फील करते हैं कि आपने अपने परिवार के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपने उनकी लाइफ सिक्योर की है। लेकिन पॉलिसी के ब्रोशर पर ऐसे फोटोज दिखाकर आपके दिमाग में ये सारा कुछ प्लान किया जा रहा है कि एक फैमिली कितनी खुश है इन प्लान्स में इन्वेस्ट करके। अगर आप इन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं और 12 सालों बाद आपको रियलाइज होता है कि आपसे गलती हो गई है, तो मैं आपको एग्जैक्ट लॉस गिनाता हूं। अब देखिए, ईयरली 1 लाख रुपए आप ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करने को तैयार थे ही, यानी अप्रोक्सीमेटली 8,500 रुपीज पर मंथ। सो अगर आप एक रीजनेबल म्यूचुअल फंड से सिर्फ कंजर्वेटिवली 11% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो 12 इयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे 12,24,000 रुपीज, जो 12 बरस में डबल होकर बन जाएंगे 25 लाख रुपीज। और इन फालतू के प्लान्स में कंपनीज आपको 20 साल में डबल पैसे दे रही है। चलिए, तो अब अगले 20 साल मैं और पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा और इन पैसों को ऐसे ही पड़े रहने दूंगा। तब ये पैसे बढ़कर हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए, यानी जहां आपको 1-2 करोड़ रुपए मिल सकते थे वहां आपको मिले सिर्फ 24 लाख रुपीस। और इन प्लान्स में 12 साल इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको रियलाइज हुआ कि आपसे मिस्टेक हो गई है तो 12 साल बाद आप चाहकर भी इस 1-2 करोड़ की अमाउंट तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि समय निकल चुका होगा। विच मीन्स कि अगर आपने 12 साल खो दिए तो आपने करोड़ों रुपए खो दिए, बिकॉज टाइम इज मनी। सो अगर आप ये प्लान्स नहीं खरीदते तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना। उससे सस्ता इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड, और आपके पास होना चाहिए डाइवर्सिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल प्लान। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो कमेंट में थैंक यू लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा करने से ना ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगी और आप इनडायरेक्टली मेरी हेल्प करोगे। आप इस चैनल पर ना और भी वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको कुछ सीखने मिला, आपको कुछ वैल्यू मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।